राजद के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवनीत कुमार झा जी हैं। शिवहर में राजनीति में इनकी अलग एक पहचान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा जी के पौत्र हैं और शिवहर में लगातार एक्टिव रहते हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा भी होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजद से आपकी राजनीति की शुरुआत हुई, बीच में कुछ दिनों के लिए जदयू में चले गए, घर वापसी हो गया लोकसभा चुनाव के दौरान, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राजद हम लोगों का घर है। राजद को हमने सींचा है अपने खून पसीने से। ये हमारा वास्तविक घर है और वास्तविक घर में वापस आके किराए के घर से अपने घर में वापस आने के बाद तो अच्छा लगेगा ही, स्वाभाविक है, बहुत अच्छा लग रहा है। किराए के घर में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, उसकी वजह से हुई। सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो परिस्थितियां ऐसी हुई, अब वो के बारे में क्या कहा जाए, पहले की बात है। घर वापसी हुई है और 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2025 के लिए क्या तैयारी चल रही है राजद? देखिए, 2025 में लगभग 20 वर्षों से एनडीए की सरकार बिहार में है और इस बार तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व में युवा जो हैं और बिहार के जो सभी समाज के लोग हैं अपनी आस्था दिखाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि 2/3 बहुमत के साथ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी बिहार के युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा दावा कर दिए 15 अगस्त को कि 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे बिहार में, सरकारी नौकरी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। अब आदरणीय नीतीश जी इतने साल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे काबिज हैं, तो अब तक क्यों नहीं दिया नौकरी? जो नौकरियां दी गई, लाखों नौकरियां, अब आप टाइमलाइन देखिए कि जिस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने उसी समय नौकरियां दी गई। उन्हीं का घोषणा पत्र था, उन्हीं का वादा था। तो उसके पहले आदरणीय नीतीश जी ने क्यों नहीं दिया? और अब 12 लाख नौकरियां जो बोला है उन्होंने, अब 1 साल के समय में वो कैसे देंगे? तो ये जुमला है। अब जिन लोगों की संगत में वो रहते हैं तो उन्हीं लोगों की तरह तो वो बोलेंगे, तो जुमला है और कुछ नहीं है। लेकिन बार बार नीतीश कुमार बोल देते हैं कि तेजस्वी तो बच्चा है, उसने नौकरी थोड़ी दिया है, नौकरी तो हम दिए हैं ना। तेजस्वी यादव लगातार दावा करते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार हमने। नहीं, तो जो तेजस्वी जी दावा करते हैं, क्योंकि आरजेडी के मैनिफेस्टो में ये था। और मैं फिर कहता हूं कि जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद ही नौकरी देने का सिलसिला शुरू हुआ। तो अगर नीतीश जी के, आदरणीय नीतीश जी के कहने पर या उनके वजह से नौकरियां मिली तो फिर 2020 से ही क्यों नहीं शुरू? 2025 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एनडीए में बड़ा खेल चल रहा है। शिवहर सीट पर भाजपा अपना दावेदारी ठोक रही है, जदयू वाले अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। राजद का क्या स्टैंड होगा? आपको राजद के कई नेता बोलना शुरू करते हैं कि नवनीत कुमार झा को शिवहर का विधायक होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, आपके परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 25 से 30 हजार वोटर तो सीधे आपके दादाजी के नाम पर वोट देने के लिए आपके परिवार को तैयार हो जाते हैं। क्या कहें? देखिए, जहां तक शिवहर में एनडीए का सवाल है, तो एनडीए जो है नॉन डायमेंशनल अलायंस बन चुका है शिवहर में, जिसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। और आपने कहा कि जदयू, बीजेपी सबके अपने अपने दावे हैं, तो ये उनका मामला है, एनडीए का मामला है। और एनडीए में समन्वय तो है नहीं, और एनडीए में झूठ बोलने की भी बहुत बीमारी है। अभी आप वक्फ बोर्ड का एक्ट का मामला देख लीजिए। आदरणीय ललन बाबू ने पार्लियामेंट में उठकर इस मसले पर भाजपा की सरकार का इतना खुलेआम समर्थन किया, एनआरसी में भी समर्थन किया, हर मुद्दे पर समर्थन किया। वहां समर्थन करते हैं, अब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं उसके बाद कि भाई ये तो सेलेक्ट कमेटी को चला जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला जाएगा। तो समझ ही में नहीं आता है। आप एनडीए की क्या बात करते हैं? तो जदयू पार्टी में ही समन्वय नहीं है। आप शिवहर में ही देख लीजिए, अब 2-2 कार्यालय है शिवहर में ही, अब 2-2 कार्यालय है जदयू पार्टी का। तो खैर ये उनका आंतरिक मामला है। और जहां तक हम लोगों की बात है, तो तेजस्वी जी अगर इस लायक हम लोग को समझेंगे, हम लोग को मौका देंगे, तो शिवहर में हम लोग राजद की सीट पुनः इस बार जीतेंगे। पिछले बार के ज्यादा मतों से इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे। मैंने आपको कहा कि शिवहर ही नहीं, बिहार के लोगों में एक बदलाव की भावना है
कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव होना भी चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी बोला करते थे कि भाई रोटी को जब ऐसे ऐसे उल्टा नहीं पकाएंगे तो कैसे रोटी ठीक से पकेगी। तो जब तक आप सरकार को बदलते नहीं रहेंगे और डर नहीं होगा नेताओं में, तो फिर आपका काम कैसे होगा। और सरकार तो बदलनी चाहिए और युवा नेतृत्व के हाथ में नेतृत्व के हाथ में बिहार आना चाहिए। तेजस्वी जी काम करना चाहते हैं, आगे का भविष्य, अब आगे 15 साल 20 साल नीतीश जी कैसे। तेजस्वी यादव के बारे में कई कार्यकर्ता भी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव जो अपने हैं उन पर विश्वास नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव आपको मौका नहीं दिए 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान। नहीं देखिए, आपने पार्टी को सींचा था। जी लालू जी के बेटे हैं, लालू जी के बेटे हैं। लालू जी जैसे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते थे, तेजस्वी जी भी उसी तरह कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं। आज भी राजद एक दल है। लालू जी के यहाँ, तेजस्वी जी के यहाँ कोई भी कार्यकर्ता बेरोक टूट जा सकता है, मिल सकता है। अभी भी आप शाम को 6 बजने वाले हैं, आप जाइए, लालू जी बैठे हैं, लालू जी से कोई मिल सकता है। 11 बजे टाल जाइए दिन में सुबह, तेजस्वी जी बैठेंगे अपने 5 नंबर वाले आवास में, कोई मिल सकता है। नीतीश जी से, हाँ, नीतीश जी से मिलने के लिए आप अपने बच्ची के शादी में आप उनको न्योता दीजिएगा तो आपके बच्चे के जन्म पे आ जाएंगे। हाँ, ये जरूर होगा नीतीश जी के साथ। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान राजद जिन्हें शिवहर से टिकट, आज उनको छोड़ के वे चले गए। तेजस्वी यादव विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अरे ये मेरा छोटा भाई है, फिर दरवाजा खुला रहेगा। ऐसा बोलने का नौबत तेजस्वी यादव को क्यों है? आखिर क्यों 4 दिन पहले ज्वाइन कराया गया और विधानसभा का टिकट दे दी? वो विधायक बने राजद पार्टी से, राजद के अभी भी वो विधायक हैं। उनको बोलते हैं कि हम राजद के बागी विधायक। तो बागी विधायक हैं तो संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक तौर पर डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब नंदकिशोर यादव जी वो भी अभिभावक हैं, आदरणीय अध्यक्ष हैं। उनको तो उसी समय सभी विधायकों को, 7 विधायकों, जो 7 विधायक भागे, 3 भागे जेडीयू में, 4 भागे बीजेपी में, कांग्रेस और आरजेडी से, उनको तो प्रथम दृष्टया ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। उनको तो उसी समय इन 7 की सदस्यता को एकदम रद्द कर। बागी बोलने का क्या मतलब होता है? आप उस पार्टी से जीते, पार्टी ने आपको मौका दिया, अरे आपने उस पार्टी से दादाबाजी करके, धोखेबाजी करके आप उधर चले गए उस तरफ, तो आप इस्तीफा करिए, जदयू से टिकट लेके आइए, एनडीए से चुनाव लड़िए। आपके दादाजी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी का देना है कि ये छोटा सा जिला बना, जिस लायक वे बनाना चाहते थे, शिवहर को हरियाणा बनाने का वो सपना देखते थे, लेकिन बन नहीं पाया। आज भी कई गांव में सड़कों की स्थिति आप समझ सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज नहीं, नालों की वही स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में वही हाल है। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो आपकी बातों को उठा सके। पहला मूड पॉइंट वही है, बेस वही है। बेस ही खराब हो जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा। अब जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत के गए 4 साल पहले, उसके बाद तो नजर नहीं आए, अभी भी नजर नहीं आते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक। तो पहला तो मूड पॉइंट तो वही है ना कि भाई जो जनप्रतिनिधि है वो आवाज उठाए जाती नहीं, मुख्यमंत्री के यहाँ जाए जाती नहीं, प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचे जाती नहीं, मेरे यहाँ ये फलना काम है करवाना, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य है, तो वो तो काम तो करवाना पड़ेगा वहां जाके ना, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। अब चुनाव जीतना है सिर्फ एक अपना एक स्टेटस बनाने के लिए और वहां बैठने के लिए, तो उसके लिए तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, स्टेटस तो मेरा है ही। चुनाव लड़ना है, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, सारी समस्याएं। मैं नहीं चाहता कि मैं स्वर दे दूंगा, ये मैं नहीं चाहता, लेकिन हाँ स्वर जरूर दे दूंगा शिवहर की हर समस्या के लिए। बाकी लोगों के लिए मैं नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा कि यहाँ पे डिज्नीलैंड बनवा दूंगा, बहुत बड़ा स्टेडियम बन जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा आपका क्या कहते हैं एयरपोर्ट बनवा दूंगा। बहुत लोग जो जुमलेबाजी करते हैं कि ऐसा ऐसा वादा फेंकते हैं कि इसमें मैं भगवान भी चढ़ा जाएगी, इतना तो हम भी नहीं कर सकते, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपकी हर चीज़ को स्वर जरूर दे दूंगा अगर मौका मिला तो, और लोग आपको खोजेंगे और लोग आपके पास रहेंगे तो आपके साथ में रहूंगा जरूर, सुख दुख में, जो अभी भी रहता हूँ। दुख में तो लगातार साथ भी रहते हैं। तो चलिए बाकी इस वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवनीत कुमार झा जी हैं। शिवहर के राजनीति में इनकी एक अलग पहचान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र, शिवहर के पूर्व विधायक अजीत कुमार झा जी के पुत्र नवनीत कुमार झा लगातार शिवहर में एक्टिव रहते हैं और शिवहर में राजद को मजबूत करने में दिन रात एक किए रहते हैं।
शिवहर के लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।